ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस एफआईआर और आरोप के बाद देश भर में सियासी भूचाल आ गया। खुद शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से पुलिस के साथ सहयोग के लिए तैयार है, जिससे जल्द से जल्द उनके ऊपर से कलंक हट सके। अगर कोई जांच की जा रही है तो उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि पुलिस को, स्टेट को किसी मामले को निस्तारित करने में जितनी रुचि है उससे ज्यादा हमें भी है कि ये कलंक लगाया गया है, जल्दी से उसका निस्तारण हो। अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे इन आरोपों के बाद से विपक्षी दल केंद्र सरकार पर भड़क गए हैं और शंकराचार्य को फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना, जब मेले में, आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये है कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से एक शंकराचार्य जी के विरुद्ध, क्योंकि अब कहाँ गए सनातनी लोग, कहाँ गए वो सनातन के अलमदार, कहाँ गए वो सनातन के पहरेदार? सबके मुंह पर ताले क्यों हैं? शंकराचार्य से बड़ा पद तो कोई होता नहीं। शंकराचार्य के ऊपर इस तरह के आरोप लगा करके और इस तरह से मुकदमा दर्ज कराया जाए, और जो मुकदमा दर्ज कराने वाला व्यक्ति है उसका पीछे का आधार देखिए, उसका क्या है। जबकि संत समाज से भी शंकराचार्य पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। संत समाज कह रहा है कि ये सनातन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। देखिए, ये सब कुल मिलाकर के मात्र केवल सनातन को बदनाम किया जा रहा है, जिससे सनातन का जिस प्रकार से विश्व लेवल पे उपहास हो रहा है, ये बहुत अशोभनीय है, निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ठीक है, किसी प्रकार की आपसी मतभेद थे तो उसको बैठ के सुलझाया जा सकता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। बहरहाल, जो पास्को एक्ट के तहत अदालत ने जो भी ऑर्डर किया है एफआईआर करने का, उसका स्वागत है। बस इसमें यह है कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जिससे जो है किसी प्रकार का पक्षपात ना हो, और मात्र केवल एक पक्ष की जांच ना हो, दोनों पक्षों की जांच हो। दरअसल तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु राम भद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिविर और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया गया। पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग बच्चों के बयान भी दर्ज कराए गए। अब फिलहाल इस मामले में आगे की जांच चल रही।